सुशीला की बहू मधु बहुत ही लालची स्वभाव की थी। इसी कारण उसकी सास उससे बहुत दुखी रहती थी। पति शहर में था, थोड़े बहुत पैसे वहां से आ जाते थे और बाकी मधु गांव के सेठों के घर कपड़े धोने का काम करके पैसे कमाती थी। मधु के पास एक पालतू गधा था जिससे वो सारा दिन मेहनत करवाती थी। ये हुई 5, ये 7 और ये 9। हाँ, पूरी 9 गठरी एक बार में सही है। पहले इतने कपड़े घरों में पहुंचा आती हूँ, बाकी और चक्कर में ले जाऊंगी। चल घन्नू, फटाफट कपड़े पहुंचा कर आते हैं। अरे मधु, सुबह से तू घन्नू से कितना काम करवा चुकी है, कुछ तो उस पर तरस खाया कर। वो बेचारा भूखा प्यासा सुबह से तेरे साथ काम में लगा हुआ है, उसे कुछ खाने को तो दे दे। अरे अम्मा, काम पर जाते हुए बीच में टोका मत करो, कोई भूखा नहीं है। कल रात को ही तो इसे पेट भर घास खिलाई थी, अब रात में ही खा लेगा सीधा। अभी अगर इसे खिलाने बैठी तो बहुत समय निकल जाएगा। पता नहीं इसे कितना लालच रहता है पैसों का। इतने घर पकड़ने की जरूरत क्या थी, 2-4 घर बहुत थे। एक अकेला गधा कितने काम कर लेगा। मुझे तो इस बेचारे को देखकर बहुत तरस आता है। मधु अपने गधे गन्नू को बहुत कम खाने पीने को देती थी और उससे ज्यादा काम करवाती थी। वो लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो ये भी नहीं जानती थी कि एक जानवर भूखा रहकर कितना काम कर लेगा। अरे मधु, कितने चक्कर जाएगी तू? कब से देख रही हूँ घन्नू इतने भारी भारी कपड़ों की गठरी के बोझ को उठाकर तेरे साथ जा रहा है। अरे कुछ तो उस पर तरस खा, कितनी गर्मी और धूप है, कुछ देर बाद चली जाती। अरे कैसी बातें करती हो चाची, जानवरों से जितना काम लो उतना वो फलते फूलते हैं। अगर इसे घर पर बैठा दिया तो आलसी हो जाएगा। अभी तो चलता फिरता फुर्तीला है। देखो, आपकी बातें सुनकर इसने अपनी चाल कितनी धीमी कर ली। चल घन्नू, जल्दी जल्दी चल फटाफट। घन्नू चुपचाप बिना कुछ बोले सारे काम करता रहता था। एक दिन मधु जब सेठानी के घर पहुंची तो सेठानी बोली, मधु सुन, तेरा ये गधा कुछ दिन सुबह के समय मुझे दे देगी? मुझे अपने नौकर से कुछ मिट्टी की बोरियां उठवानी है। हवेली के बाग में नए पेड़ लगवाने का सोच रही हूँ। अच्छा मौका है, अगर मैं इनसे गधे का किराया मांग लूं तो मेरे तो और पैसे बन जाएंगे। क्या हुआ, क्या सोच रही है? अरे तू इसका किराया ले लेना, मैं कोई तेरा नुकसान थोड़ी होने दूंगी। बोल कितना किराया दे दूं इसका, फिर तू मुझे कल से अपना गधा दे देना। ठीक है जेठानी जी, तो फिर कल सुबह मैं आपको अपना गधा दे दिया करूंगी, उसके बाद दिन भर मेरे काम आ जाया करेगा। सेठानी की बातें सुनकर मधु के मन में लालच आ गया और उसने अपने गधे को सुबह के लिए सेठानी को दे दिया। अब सेठानी को इस बात से क्या मतलब कि पूरा दिन गधे ने और भी काम करने हैं। सेठानी तो उसका किराया देती थी, इसलिए वो उस गधे से पूरा काम निकालने लगी। अब तो गधा बहुत थक जाता था। भूखा प्यासा पहले सेठानी के घर काम करता, फिर उसके बाद मधु उससे पूरा काम लेती। दिन पर दिन घन्नू गधा कमजोर हो रहा था। एक दिन गधा बीमार पड़ गया। अरे आज तुझे क्या हो गया, तू उठ क्यों नहीं रहा? इतना काम लेगी इस निर्दोष जानवर से तो बीमार ही पड़ेगा ना। मुझे तो लगता है ये बीमार पड़ गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने सेठानी से रुपए लिए हुए हैं। अब अगर ये बीमार पड़ा तो वो मुझ पर गुस्सा होंगी और अपने पैसे वापस मांगेंगी, पर मैं तो सारे पैसे खर्च में लगा चुकी हूँ। घन्नू तुझे उठना ही पड़ेगा। रुक, मैं वैद्य जी को लेकर आती हूँ। मधु वैद्य जी को लेने जाती है। गधे की हालत बहुत खराब है, लगता है इसे खाना पीना अच्छे से नहीं दिया गया। एक काम करो, इसे खूब अच्छा पौष्टिक खाना दो। हरी घास, फल, सब्जियां जो भी ये खाता है इसे अच्छे से खिलाओ पिलाओ, और हाँ, इसे आराम भी करवाना है। पर वैद्य जी ऐसे कैसे हो सकता है? घन्नू को काम तो करना पड़ेगा, मैं इसे आराम नहीं करवा सकती। वो तुम देख लो, मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना, बाकी तुम्हारे हाथ में है। मैं तो यही कहूंगा कि अभी इससे कोई काम मत करवाओ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मधु वैद्य जी की बात को अनसुना कर देती है। मधु, घन्नू को कहाँ ले जा रही है? अरे मैंने सेठानी जी से पैसे लिए हुए हैं, घन्नू काम नहीं करेगा तो वो मेरे से पैसे मांगेगी, इसलिए मैं इसे काम पर ले जा रही हूँ। मधु अपनी सास की बात नहीं सुनती और अपने गधे को काम पर ले जाती है। अब घन्नू और सुस्त सा बीमार रहने लगा। मधु की सास उसे लेकर बहुत चिंतित थी। एक दिन मधु घर पर नहीं थी। उसकी सास घन्नू के पास बैठी और उससे बोली, घन्नू बेटा देख, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं जानती हूँ तू एक जानवर है, पर तू हमारी भावनाओं को अच्छे से समझता है। तू हमारी बहुत सेवा करता है, मधु के लिए इतना काम करता है और वो तुझे भूखा रखती है, फिर भी तू इतनी मेहनत करता है।
पर बेटा, अपने हक के लिए बोलना गलत बात नहीं है। मैं चाहती हूँ मधु सीधे रास्ते पर आ जाए, इसलिए तुझे कुछ समय के लिए थोड़ा आलसी बनना पड़ेगा ताकि मधु को सबक मिल सके। नहीं तो बेटा, अगर तुझे कुछ हो गया मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तू निर्दोष जानवर है, तेरे साथ होते अन्याय को मैं और नहीं देख पा रही, इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा तू कर। अभी मधु तुझे कहीं भी जाने के लिए कहे तो कोई काम मत करना। सुशीला की बातों को घन्नू गधा बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अब अगले दिन जब मधु उसे सेठानी के पास छोड़ने के लिए जाने लगी तो घन्नू गधा तो उठने का नाम ही ना ले। अरे तुझे क्या हो गया? कितनी देर से तुझे उठाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे उठ जा, काम को देर हो रही है। क्या करूँ जो तू उठ जाए? रुक, मैं तेरे लिए हरी हरी घास लाती हूँ, फिर तो तू खाकर उठ जाएगा ना। अब आएगा मजा। अगर घन्नू मेरे कहे मुताबिक चलेगा तो जल्दी ही मधु की आंखों से लालच का पर्दा हट जाएगा। मधु ने घन्नू को खूब सारी हरी घास और फल सब्जियां खाने के लिए दी, पर उसके बाद भी घन्नू टस से मस नहीं हुआ। अब तो मधु परेशान हो गई। उसे सेठानी के घर काम को भी देर हो रही थी। हार कर वो खुद ही सेठानी के घर गई और बोली, सेठानी जी, मेरा गधा बहुत आलसी हो गया है। पता नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं है या क्या वजह है। आप मुझे बता दो, बोरियां मैं रख देती हूँ। ठीक है, तू एक काम कर, बोरियां तो आई हुई हैं, सारी मिट्टी बगीचे में फैला दे। मधु मिट्टी की बोरियां बगीचे में ले जाती है और मिट्टी गमलों में फैला देती है। उसके बाद वो सारे कपड़े उठाकर घरों में देने के लिए जाती है। उस बीच मधु को एहसास होता है कि जब उसे एक दिन में इतनी थकावट हो रही है तो घन्नू को कितनी थकावट होती होगी, पर वो बेचारा तो बेजुबान है, कुछ कह भी नहीं सकता। वो सोचती है कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई जो उसने लालच में आकर अपने निर्दोष पालतू जानवर अपने घन्नू को कितनी तकलीफ दी। मधु को सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो घर जाकर अपने गधे को बहुत प्यार करती है और उससे माफी मांगती है। घन्नू, मुझे माफ कर दे, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं लालच में आकर अपना ही फायदा देखती रही। मैंने तेरी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, पर अब तू चिंता मत कर, मैं तेरे ऊपर पूरा ध्यान दूंगी। मधु की बातें सुनकर उसकी सास बहुत खुश होती है। घन्नू भी खुशी में सिर हिला रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो इशारों ही इशारों में सुशीला के साथ अपनी खुशी बांट रहा था। उस दिन के बाद मधु ने लालच करना छोड़ दिया। वो अपने गधे से उतना ही काम लेती थी जितना कि वो कर पाता था। इसलिए अब घन्नू गधे ने भी आलस करना छोड़ दिया और अब तो वो पहले से भी ज्यादा फुर्ती से काम करने लगा।